स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के बारे में। आखिर इसे बनाया क्यों गया था और इसके पीछे का मकसद क्या था। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचकारी सफर के लिए। आखिर The truth is still out there, Dean. सफर के लिए आखिर पिरामिड्स है क्या। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट बताया जाता है कि पिरामिड जो है महान इजिप्शियन फेरोज की कब्र है, और जो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है वो फेरो खुफू के द्वारा 2580 बीसी से 2560 बीसी के द्वारा बनाया गया था, जो लगभग अभी से 4500 साल पहले होता। और द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की हाइट है 481 फीट, और इतना बड़ा स्कल्पचर बनाना आज के भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब सवाल ये है कि 4500 साल पहले भी किस तरीके से इतने बड़े पिरामिड को बनाया गया। इन पिरामिड्स को बनाने में 5.5 मिलियन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन वाटर का इस्तेमाल किया गया था। पिरामिड्स को बनाने में यूज़ होने वाले पत्थरों को ज़्यादातर आसपास के इलाकों से ही लाया गया। तो अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर कि उस ज़माने में भी इतने भारी पत्थर जिनका वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन तक होता है, उसे एक जगह से दूसरी जगह कैसे लाया गया होगा, जबकि उस ज़माने में इजिप्ट में व्हील का भी आविष्कार नहीं हुआ था। सारे ऐसे दावे किए जाते हैं कि पिरामिड्स को बनाने में लेबर वर्कर्स का इस्तेमाल किया गया था, पर यह सरासर गलत तो नहीं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा पता किया गया है कि लेबर वर्कर्स से ज़्यादा हाई स्किल्ड वर्कर्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनके पास अलग अलग तरीके थे पत्थरों को तराशने और उनको काटने के लिए। उनके पास एक खास तरीका था जिसमें वो पत्थरों के क्रैक को ढूंढते थे और पानी में फुलाए हुए लकड़ी को क्रैक में डालते थे, और जैसे ही पत्थर पानी सोख लेता था वो अपने आप 2 टुकड़े में बट जाता था। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि उतने पहले इतने बड़े बड़े पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे किया जाता था। तो इस पर भी कई सारी थ्योरीज हैं जो बताते हैं कि उस ज़माने में लकड़ी का स्लेज का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें पत्थरों को रख कर घसीटा जाता था वर्कर्स के द्वारा। इस काम को आसान करने के लिए वो रेत पर पानी डालते थे, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाती थी और वो काम को आसानी से कर पाते थे। तो इसी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे प्रूव किया। उन्होंने भी रेत पर पानी डाला और सच में फ्रिक्शन काफ़ी कम होता है। और एक दूसरी थ्योरी ये भी बताती है कि एक स्लोप जैसा दिखने वाला मैकेनिज्म जिसके द्वारा पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता था और एक पर एक चढ़ाया जाता था। मगर एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि ये इंसानों की बस की बात नहीं है। उस टाइम पर कुछ ऐसे चित्र मिले जो साबित करते हैं कि शायद ये किसी एडवांस सिविलाइजेशन के देन हो, क्योंकि इंसान इतना हार्ड काम उतने पहले टाइम पे कर ही नहीं सकता था। कई लोग मानते हैं कि इनके पीछे हाई इंटेलिजेंट एलियंस का हाथ है जो उस टाइम पर धरती पर आए और उन्होंने इन पिरामिड्स को स्टैब्लिश किया ताकि वो प्लेनेट तक कम्युनिकेशन भेज सके। पर कुछ लोग इसे सच मानते हैं और कुछ लोग सिर्फ इसे एक अफवाह समझते हैं। जैसा भी हो, ये अभी तक रहस्य है। हमारे पास इसका पूरी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में हमें सही सही पता हो कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या था और किस तरीके से इन पिरामिड को बनाया गया था। ये आज भी एक आधा अधूरा रहस्य है जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए हैट्स ऑफ एंड टेक केयर।